ये है रामू का घर। रामू एक कुली का काम करता है, लेकिन कुली के काम में आमदन बिल्कुल कम है। उससे उसके घर का गुजारा भी नहीं चलता। घर पर आता है, अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए खाना दे दो। वो बेचारा बोलता रहता है, लेकिन कोई भी जवाब उसे नहीं मिलता। फिर वो देखता है कि उसके माता पिता भी सोए हुए हैं और सोचता है कि न जाने मेरी पत्नी कहाँ चली होगी, शायद किसी काम से बाहर गई होगी। तभी मैं भी ऐसा करता हूँ, कुछ देर के लिए आराम कर लेता हूँ। जब आएगी तब मुझे वो खाना दे देगी और वो भी आराम करने लग जाता है। जैसे ही थोड़ी आहट होती है उसके घर में, तो उसकी आँख खुल जाती है और देखता है कि रात का समय हो चुका है और उसकी पत्नी आई है। अरे आप कब आए, मुझे तो पता ही नहीं चला। रामू अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए खाना दे दो। आज बहुत मेहनत का काम किया है। अरे खाना कहाँ से दूँ, घर पर तो खाने के लिए एक अन्न भी नहीं है और आज तो आप कुछ भी पैसे लेकर नहीं आए। क्या कहा, घर पर खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये पेट तो भूख से मरे जा रहा है। और मैं भी क्या कर सकती हूँ, आप थोड़ा पैसे तो बचा लेती, कम से कम हमारा खाने का इंतज़ाम तो हो जाता। अरे तुम कहाँ गई थी ये तो बता दो। मैं कहीं नहीं, बस यहीं पड़ोस में ही गई थी, उसके लिए खाना बना रही थी, क्योंकि उनके घर पर बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। तभी उनकी पड़ोसन शीला उनके घर के बाहर आती है और उसके हाथ में खाने की एक बहुत बड़ी थाल है और वो आकर कहती है कि अरे तुम तो ऐसे ही चली आई, मैंने तुम्हारे लिए भी खाना निकाला था। तुम तो इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो कि मेरे सभी मेहमानों को ये खाना बहुत पसंद आया और ये खाना कुछ मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। और वो खाना लेकर वहाँ से चली जाती है और रामू बहुत खुश होता है। अरे आज के खाने का तो इंतज़ाम हो गया, कम से कम आज तो हमें रात को भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है, आज तो कम से कम भोजन का इंतज़ाम हो गया, कल की कल देखेंगे, भगवान हमारे लिए ज़रूर कुछ ना कुछ इंतज़ाम तो करेंगे ही। आप सब लोग जल्दी से मुंह हाथ धो लो, तब तक मैं आप लोगों के लिए खाना लगा देती हूँ, क्योंकि ये इतना स्वादिष्ट खाना है। अरे वाह, तुम तो वाकई में ही बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो। तब वो रामू हाथ धोने के लिए चला जाता है और मुंह हाथ धोकर वापस आता है। तभी उसकी लड़की भी घर पर आ जाती है और वो सभी स्वादिष्ट खाना आराम से अपने परिवार के साथ बैठकर खाते हैं और भगवान का शुक्र करते हैं कि आज उन्हें इतना अच्छा और भरपेट खाना मिला है, वरना हम लोग तो ऐसे ही हर रोज़ भूख प्यास से मरे जा रहे हैं। कुली के काम में तो बिल्कुल भी आमदन नहीं है। लगता है मुझे कोई और काम देख लेना चाहिए, लेकिन कोई और काम मुझे आता भी तो नहीं है, ये भी तो मेरी मजबूरी है। अगले दिन कुछ बचे हुए पैसों से उसकी पत्नी घर का खाने का सामान तो बना देती है। उसकी बेटी कहती है कि माँ, सभी लोग अच्छा खाना लेकर आते हैं, लेकिन मैं स्कूल में ऐसा खाना कैसे ले जाऊँ। और तभी वो देखता है कि एक आदमी रामू के पास आ रहा है। वो रामू से कहता है कि अरे रामू, क्या तूने मुझे पहचान लिया? मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, श्याम। अरे हाँ हाँ, मैंने तो आपको पहचान लिया। अरे श्याम, तुम तो बड़े आदमी बन चुके हो, भला मुझ जैसे छोटे इंसान को पहचान रहे हो। अरे अरे, कुछ भी बड़ा आदमी नहीं बना हूँ, तुम मेरे दोस्त हो। अगर मैं दोस्त को ही न पहचानूँ तो ऐसा बड़ा बनना किस काम का? तुम अभी तक ये कुली का काम क्यों करते हो? यही काम है जो मैं कर सकता हूँ। अरे तुम्हें कोई और काम भी करना चाहिए, जिससे तुम्हारा गुजारा अच्छे से चलेगा और तुम्हारी ज़िंदगी में भी सुधार हो जाएगा। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, तुम कोई अच्छा सा बिजनेस कर लो। भला मैं बिजनेस कैसे कर सकता हूँ? अरे बिजनेस करने के लिए मेहनत करनी होती है। तुम अपने घर जाकर बात कर लेना। ठीक है भाई, मैं बात कर लूँगा और मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। कल आकर तुम मुझसे पैसे ले जाना। अपना कुली का काम शाम तक समाप्त करने के बाद राजू एक बेंच पर बैठता है और सोचता रहता है कि मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए। मुझे तो कोई भी काम नहीं आता, मुझे ज़रूर इसके बारे में अपने घर जाकर बात करनी चाहिए। वो अपने घर जाता है और सारी बात अपनी पत्नी और अपने माता पिता को बताता है कि मेरा दोस्त मेरी मदद करने के लिए तैयार है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, तुम्हें तो सिर्फ कुली का काम आता है, लेकिन ये जो हमारी बहू है, इसके हाथ में तो माँ अन्नपूर्णा का निवास है। इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है। और वो भी सोचता है हाँ हाँ, माँ वाकई में ही ये तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। क्यों ना हम एक ढाबा ही खोल लें, जहाँ पर हम दोनों काम किया करेंगे।
और हमारी आमदन भी अच्छी हो जाएगी और कुली के काम से हमें छुटकारा भी मिल जाएगा। हाँ हाँ, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। क्या आपका दोस्त सच में आपको पैसे देगा? अगले दिन उसका दोस्त उसे पैसे देता है और वो बाज़ार जाकर बहुत सा सामान खरीद लाता है। उसकी पत्नी तरह तरह के पकवान बनाती है और वो गांव में ही अपना एक ढाबा खोल लेते हैं। लेकिन उसने खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है। इसी तरह शाम हो जाती है और उसके ढाबे पर कोई भी नहीं आता और दोनों पति पत्नी बहुत परेशान है कि ये खाना तो ख़राब हो जाता है। तभी शाम के समय उसका दोस्त आता है और वो कहता है कि अरे वाह, तुम्हारे खाने की खुशबू मुझे यहाँ खींच लाई है। जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट नाश्ता खाना लगा दो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। अरे भाई बैठो, ये सब आपकी ही कृपा से है। अरे कृपा कृपा कुछ नहीं, जल्दी से खाना लाओ। और वो उसे खाना ला कर देता है और वो खाने का स्वाद चख कर कहता है कि अरे वाह, इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया। लगता है तुम्हारी तो आज आमदन बहुत अच्छी हुई होगी। तभी रामू कहने लगता है कि अरे आमदन कैसी, अब तक एक भी ग्राहक नहीं आया, आप ही पहले ग्राहक हो। यहाँ पर तो कोई भी खाने के लिए नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि कहीं मेरा ये काम भी ना डूब जाए। तभी उसका दोस्त उसे सलाह देता है कि तुमने ढाबा अपना गलत जगह लगाया है। तुम्हें ये ढाबा रेलवे स्टेशन के पास लगाना चाहिए, वहाँ बहुत से लोग आते जाते रहते हैं। तुमने गांव में ढाबा लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। गांव में तो पहले ही भूखे नंगे लोग रहते हैं, भला ये मॉल का खाना कहाँ से खा सकते हैं। तुम्हें कल से अपना ढाबा रेलवे स्टेशन पर लगाना होगा, फिर देखना तुम्हारी आमदन कितनी अच्छी होगी। और वो अगले दिन अपने ढाबे की जगह बदल देते हैं। वो दोनों पति पत्नी अपना सारा सामान एक रेडी पर डालते हैं और रेलवे स्टेशन पर जाकर अपना ढाबा लगा देते हैं। और पिंकी के खाने की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि वहाँ आसपास के लोगों को सभी को बहुत पसंद आती है। उसकी खुशबू से सभी खींचे आते हैं और सभी खाने का ऑर्डर देते हैं। बहुत सारा खाना ऑर्डर किया जाता है, सभी को खाना बहुत पसंद आता है। पिंकी का खाना लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आता है कि लोग उसके खाने के दीवाने हो चुके हैं। हर शाम उसकी दुकान पर बहुत भारी भीड़ होती है।